हेलो स्टूडेंट, सचिन मैथ क्लासेज में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। हम अपनी इस लेक्चर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे। हमने अपने पिछले सारे कुछ लेक्चर्स में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में जो कुछ भी हमें करना था हम अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं कि उसका ओरिजिन क्या था, उसकी जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की रिक्वायरमेंट का कहाँ से पता चला कि हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एग्जिस्ट करती है, उसकी रिप्रेजेंटेशंस क्या है, उसका ट्रांसवर्स नेचर, वैक्यूम में उसकी वेलोसिटी, हमने ये सब कुछ अच्छे से डिस्कस किया है। अब हम जो ये सारे हमने कुछ डिस्कस किए थे एक तरह से इसकी प्रॉपर्टीज ही थी। अब हमें कुछ नहीं, सिर्फ जो प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इसमें हम इन सबको असेंबल करके सिर्फ पॉइंट आउट करना है और कुछ नहीं करना। तो हम करते हैं हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। हमने ये भी बताया कि जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के हमारा दो फील्ड के कंपोनेंट है जो उनका मिक्सचर है। क्या हमारे क्या क्या आता है इसमें, हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड और जो मैग्नेटिक फील्ड इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमारे क्या फॉर्म होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मतलब कि हम इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के जो कंपोनेंट है वो वाइब्रेट करते हैं और उससे हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट होती है। हमें क्या पढ़ा अब तक कि जो हमारी वेव्स होती है वो किससे बनती है, हमारी पार्टिकल के प्रोपेगेशन या पार्टिकल के वाइब्रेशन से बनती है। लेकिन हमारे जो वैक्यूम है वहां पे तो हमारा कोई पार्टिकल ही नहीं होता। तो वहां से हमें पता चला था कि हमारे जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के वाइब्रेशन से हमारे क्या बनते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बनती है। और ये हमारी क्या होती है, इमेजिनरी वेव होती है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड यही हमारी क्या है, इमेजिनरी है। इनसे मिलकर कुछ बनेगा तो वो भी क्या होगा, हमारा इमेजिनरी ही होगा। तो हम इसके प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है। हमने अपने जो पिछले कुछ लेक्चर्स में डिस्कस किया है, हमें अभी वही डिस्कस करना है कि हमारी जो प्रॉपर्टीज है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की वो हमारी क्या क्या थी। तो सबसे पहले हमने इसका जो ट्रांसवर्स नेचर है ये स्टडी किया था। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है उसका क्या होता है, हमारा ट्रांसवर्स नेचर होता है। तो क्या है, EM waves have transverse nature। ट्रांसवर्स नेचर का क्या मतलब होता है, हमारा ट्रांसवर्स नेचर का क्या मतलब है। ट्रांसफर हमारे दो वेव के दो नेचर होते हैं, हमारे लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स नेचर। लॉन्गिट्यूडनल का क्या होता है, जो लेंथ वाइज वाइब्रेट करे, लेंथ वाइज प्रोपोगेट करे, ऐसे ऐसे हमारे। और जो ट्रांसफर क्या होता है, वो जो प्लेन है हमारा उसके परपेंडिकुलर वाइब्रेट करे या फिर परपेंडिकुलर प्रोपेगेट करे, तो वो क्या होता है हमारा, उसका ट्रांसफर नेचर बोलते हैं। हमारा मतलब इसमें हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में बताया था कौन कौन से कंपोनेंट बताए हमें, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड बताया हमने, इसमें मैग्नेटिक फील्ड बताया और वेक्टर ऑफ प्रोपेगेशन, ये तीन चीजें बताई हमने। ये क्या है, अब हमने ये भी बताया था कि जो ये तीनों क्या होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता है और ये दोनों है जो हमारा वेक्टर ऑफ प्रोपेगेशन उसके परपेंडिकुलर होता है। तो ये तीनों क्या होते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती है। ये चीज हम यहाँ से भी बता सकते हैं। हमने ये भी बताया था कि जो हमें डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन निकालना है वो हम इस फॉर्मूले से फाइंड आउट करेंगे कि हमारा E क्रॉस B इज इक्वल टू के वेक्टर। हमारा ये फॉर्मूला है। यहाँ इसमें क्या होता है हमारा कि हमें अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता है तो हम डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे फाइंड आउट करते हैं, हम मान लेते हैं कि जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस डायरेक्शन में है, वाई डायरेक्शन में। क्रॉस हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किस डायरेक्शन में है, जेड डायरेक्शन में। तो वाई क्रॉस के क्या आता है, हमारा आई आता है। क्रॉस प्रोडक्ट हमने बताया है कैसे फाइंड आउट करते हैं हम, क्रॉस प्रोडक्ट आई क्रॉस ऐसे फाइंड आउट करते हैं ना, वाई क्रॉस के इज इक्वल टू आई आता है हमारा। हमें मैथ में भी हम इसको अच्छे से पढ़ते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट। अब हमें ये पता है कि क्रॉस प्रोडक्ट, जैसे ये कंपोनेंट मान लिया, आप इनको थोड़ी देर के लिए छोड़ो, ये कंपोनेंट मान लिया। यहाँ पे क्या हमारा जो वाई और के होता है, मतलब वाई और जेड, वाई लिख दिया हमने यहाँ पे, वाई नहीं के ले रहे तो क्या लेते हैं हम यहाँ पे, जे लेते हैं। जे और के इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो क्या आता है हमारा, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। दो इनका जो रिजल्टेंट आ रहा है वो भी क्या इनके परपेंडिकुलर। इसका क्या मतलब, ये तीनों क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो इसका क्या मतलब होगा, जिनकी भी हम क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं, दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर, उनका जो रिजल्टेंट आएगा वो भी इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ से भी पता चलता है हमारे कि ये तीनों जो वेक्टर हैं E B K ये क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो वहां से क्या आता है, हमारा ट्रांसफर नेचर भी होता है। जो हमारी यहाँ से हम इस फॉर्मूले से हम किसी दो की डायरेक्शन पता है तो हम एक की डायरेक्शन इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या हमारा E क्रॉस B इज इक्वल टू के, ये क्या बताता है, हमारा ट्रांसवर्स नेचर बताता है। सेकंड की बात करें तो इसका
ये प्रोड्यूस कहाँ होती है? जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है वो हमारी कहाँ से प्रोड्यूस होती है? एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल की वजह से। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय एक्सेलरेटेड, या एक्सेलरेटेड ना बोल के हम ओसिलेटेड भी बोल सकते हैं, ओसिलेटेड चार्ज्ड पार्टिकल। एक्सेलरेटेड या फिर ओसिलेटेड चार्ज पार्टिकल से कैसे प्रोड्यूस? इसका मतलब है कि हमारा जो पार्टिकल रेस्ट पे उससे प्रोड्यूस ना होकर हमारा उससे प्रोड्यूस हो गए जो एक्सेलरेटेड या फिर ओसिलेटेड। हमने मान लिया हमारी कोई पार्टिकल है, तो ये ओसिलेट करना या फिर एक्सेलरेट करना। ओसिलेट करना मतलब ऐसे कोई चार्ज पार्टिकल हमारा ओसिलेट कर रहा है, मतलब कोई चार्ज पार्टिकल हमारा मूव कर रहा है, तो क्या होगा? चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो उसकी वजह से क्या प्रोड्यूस होता है? हमारा करंट प्रोड्यूस होता है। करंट की वजह से क्या आती है? हमारी मैग्नेटिक फील्ड आती है, और मैग्नेटिक फील्ड से क्या आएगी? चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड है, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स से हमारी क्या प्रोड्यूस होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पता चलता है। और जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है, दोनों की वजह से क्या आता है? दोनों के वाइब्रेशन या प्रोपगेशन से हमारे पास क्या आता है? ईएम वेव्स आती है। तो ऐसे हमारी एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल से हमारी ईएम वेव्स है वो प्रोड्यूस्ड होती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज क्या है इसके? थर्ड प्रॉपर्टी क्या है कि जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है उसको प्रोपगेट के लिए कोई मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती, वो वैक्यूम में भी हमारी ट्रेवल करती है। इसका ओरिजिन हमें यहीं से मिला था कि वैक्यूम में हम देख रहे थे कि हमारी वेव है वो ट्रेवल कैसे करेगी, तो वहां से हमें वहां पे बताया था कि जो हमारा वैक्यूम है वहां पे भी ट्रेवल करते, लेकिन उस वेव को हमने क्या नाम दिया था? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो इसकी भी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि हमारी इसको किसी मेटेरियल मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो क्या प्रॉपर्टी हमारी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डू नॉट रिक्वायर एनी मेटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपेगेशन। तो क्या आएगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डू नॉट रिक्वायर एनी मेटेरियल मीडियम for their propagation, मतलब इसका कहने का मतलब यही है कि हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है वो हमारी वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकते हैं, उसको किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती, हमारी वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकते हैं। तो हमारी इसकी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो हमारी ईएम वेव्स होती है उसको किसी मेटेरियल मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो अब इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें, इसकी वेलोसिटी की बात करें, तो इन वैक्यूम में हमने फाइंड आउट भी किया था, पूरा डेरिवेशन किया था। जो इन वैक्यूम में उसकी वेलोसिटी क्या आती है हमारी? c = 1/√μ0 एप्सिलॉन। यहाँ से हम जो एब्सोल्यूट परमिटिविटी और परमिएबिलिटी इनकी वैल्यू फ्री स्पेस में अगर हम नोट आउट करें तो हमारी इसकी क्या वैल्यू आएगी? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से क्या आता है? हमारे जो वैक्यूम में है, वैक्यूम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसकी वेलोसिटी, उसकी जो स्पीड होगी वो क्या होगी? जो हमारी लाइट की स्पीड होती है वही होती है। और मीडियम में बात करें तो मीडियम में क्या होगी? इन मीडियम में क्या होगा? इसको हम v से डिनोट कर लेते हैं। v क्या आएगा हमारा? 1/μ∈√। तो ये क्या आएगा हमारा? किसी मीडियम में भी हम उसकी वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे हमें पता है क्या होता है? c > v होता है, मतलब कि वैक्यूम में इसकी वेलोसिटी ज्यादा होती है और मीडियम में इसकी वेलोसिटी कम होते हैं। अगर हम पता है कौन सा मीडियम उसका एब्सोल्यूट परमिटिविटी और परमिबिलिटी क्या, अगर हम यहाँ पे नोट आउट करें तो हम इजीली उसकी वेलोसिटी निकाल सकते हैं कि उसकी वेलोसिटी मीडियम में क्या होगी। इन दोनों की वेलोसिटी का यूज करके हम यहाँ से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी निकाल सकते हैं। जिस मीडियम में वो ट्रेवल कर रही है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को किससे डिनोट करते हैं हम? एन से। क्या होता है उसकी वैल्यू? c/v। तो अगर हमें वेलोसिटी पता है उसकी वैक्यूम में वेलोसिटी क्या और किसी मीडियम में उसकी वेलोसिटी क्या है, तो इन दोनों की रेशियो से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एन क्या है हमारा यहाँ पे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। यहाँ पे अगर हम वैल्यू पुट करें, c की क्या वैल्यू हमारी? 1/√μ0 एप्सिलॉन इनटू में 1 में करेंगे तो यहाँ क्या चले ऊपर चले जाएगा म्यू एप्सिलॉन। तो इन दोनों का रेशियो क्या आएगा? हम इसको लिख देते हैं μr और
एप्सिलॉन आर। म्यू आर और एप्सिलॉन क्या, रिलेटिव परमिबिलिटी और रिलेटिव परमिटिविटी है। तो यहाँ से हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हमें वेलोसिटी पता है तो वहां से फाइंड आउट कर सकते हैं, या फिर हमें उसकी रिलेटिव परमिटिविटी और परमिबिलिटी के बारे में पता है तो वहां से भी हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें तो हमने एक और चीज यहाँ पे डिस्कस की थी, उसको अच्छे से प्रूव भी किया था। एक रिलेशन फाइंड आउट किया था हमने, क्या था हमारा, E नोट इज इक्वल टू सी बी नोट। ये रिलेशन है। इस रिलेशन से क्या, अगर हमें ये क्या हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड है, क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बी क्या है, बी नोट क्या है हमारा, एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो हमें किसी एक, इन दोनों में रिलेशन, अगर हमें किसी एक चीज की वैल्यू पता है तो दूसरी हम इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। सी तो हमारी नोन है, यूनिवर्सल सी क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट होता है, उसकी वैल्यू क्या होता है हमारे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। तो हमारी अगर हमें ई नोट पता है तो बी नोट फाइंड कर सकते हैं, बी नोट पता है तो हम ई नोट इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये रिलेशन भी हमने प्रूव किया था। तो इसकी थ्रू द प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हम इन दोनों में रिलेशन फाइंड आउट किया, और या किसी एक की वैल्यू नहीं पता, एक अननोन है तो हम उसको भी इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हमने उसकी सारी जो ये सारा कुछ हमने अच्छे से ड्राइव किया है, सारा प्रूव किया है। तो ये सारा कुछ हमने अच्छे से प्रूव भी कर रखा है। तो ये सारे कुछ नहीं है, सारे को हमने सिर्फ असेंबल किया है। तो ये थी हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है। अगर आपको वीडियो में कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू स्टूडेंट्स।